हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 का चैप्टर 1 चल रहा है। हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, इसके बारे में आज हम बात करने वाले। चलिए देखते हैं। ये नंबर लाइन आपने देखी होगी। 1 2 यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव होते हैं और इसके इधर नेगेटिव होते हैं। 0 से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स, और 1 से अगर मैं पॉजिटिव साइड में स्टार्ट करता हूं तो इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। और पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों को ले लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इनको इंटीजर्स। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए और ये हमारा 0 हो गया। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 को हम बोलते हैं न्यूट्रल। चलिए, रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया है कि किसी भी चीज को a अपॉन बी के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ये 5 अपॉन 1 भी हो सकता है, 1 अपॉन 2 भी हो सकता है, 3 अपॉन 5 भी हो सकता है, ये सारे हमारे, और नेगेटिव में भी हो सकता है, ये सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये हमने देखा, ये 0 से 1 की स्केल है, इसमें 0.1 2 3 4 इस तरीके से है। तो 0.6 हमारा क्या है, 0.6 हमारा रैशनल नंबर है, इसको मैं 6 अपॉन 10 भी लिख सकता हूं, ये दोनों सेम चीज है। तो 0.6 हम कहां दिखाएंगे, 0 और 1 के बीच में हम 10 स्लॉट्स बनाएंगे, तो जो 6 नंबर स्लॉट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, ये 0 है और इधर 1 है, मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 इसके अंदर सेक्शन बना दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 बना दिया हमने, थोड़ा सा गड़बड़ है ये। इधर देखते हैं, 1 2 3 4, इधर 4 है, 1 2 3 4, इधर भी 4 होने चाहिए थे, ये एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई, इसको हम हटाते हैं। देखिए यहां से आप मान लीजिए ये वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए टोटल कितने भैया, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में हमने 1 को डिवाइड किया है। 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। तो ये वाली चीज है 1/4, ये है 2/4, ये है 3/4 और ये है 4/4। 4/4 को हम 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये माइनस का 1/4, ये माइनस का 2/4, ये माइनस का 3/4, ये माइनस का 4/4 यानी कि माइनस का 1। तो हमें चाहिए था 3/4, तो 3/4 कहाँ हो जाएगा, 1/4, 2/4 और ये 3/4। इसी तरीके से माइनस का 1/4 चाहिए तो कहाँ हो जाएगा, जस्ट पहला वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नंबर लाइन पे हमने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा। चलते हैं आगे। अब ये हमारे सामने एक नंबर लाइन है और वो हमसे चाहते हैं कि हम इनमें लिखें, जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या नंबरिंग आएगी ये हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा हमें। जल्दी से देखिए, ये 0/5 है, ये वाला पार्ट। तो 0/5 के बाद 1/5 आएगा, फिर 2/5, 3/5। इसको क्या लिखेंगे, 1/5। इसी तरीके से 3/5 के बाद में क्या आएगा, 4/5। इसके बाद क्या आएगा, 5/5। 5/5 को मैं 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 6/5, 7/5, ये क्या हो जाएगा, 8/5, ये क्या हो जाएगा, 9/5। फिर 10/5 को मैं 2 लिख सकता था, फिर 11/5, 12/5 इस तरीके से। यहां देखते हैं, ये 0/6 है, फिर ये -1/6 है, ये माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, -2/6, फिर -3/6, -4, ये हो जाएगा -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, 9 10, माइनस का 11/6। इस तरीके से ये नेगेटिव साइड में और ये पॉजिटिव साइड में। क्लियर, चलते हैं आगे। अब ये क्या कह रहा है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे को एक और रैशनल नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझाते हैं आपको। क्या हेडिंग है हमारी, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें एक और रैशनल नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए दो रैशनल नंबर है मेरे पास, 3 और
5। इन दोनों के बीच में मुझे रैशनल नंबर चाहिए, तो आपको दिख ही रहा है 3 और 5 के बीच में कौन होता है, 4 होता है। ये लीजिए आपने लिख दिया 4, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 5/12 और 9/12, इनके बीच में मुझे दो रैशनल नंबर निकाल के बताइए, तो आप क्या लिख दोगे, इनके बीच में दो निकालने हैं तो 5/12 है, ये 9/12 है, इसके बीच में कौन हो जाएगा 6/12, 7/12, 8/12, ये सारे क्या हो गए, इन दोनों के बीच के नंबर्स आ गए। लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हमने इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर निकाल दिए, इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल दिया। ऐसे हम रैशनल नंबर बीच के डायरेक्ट तो देख सकते हैं। अब मान लो कल को वो क्वेश्चन ऐसे दे दें 1/2 और 1/3, इनके बीच में रैशनल नंबर निकालिए। अब क्या करोगे, 1/2 और 1/3 के बीच में क्या आता है, ये डायरेक्टली तो अपने को पता नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है, अच्छे से देखना। तो पहले मैं जगह बनाते हैं, यहां देखते हैं। पहला मेथड क्या है, ये है हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है, अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। यहां 1/2 है, यहां 1/3 है। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम मैच करेंगे, यानी 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इसको नीचे वाली चीज को 6 बनाना है। 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 1/2 को मुझे नीचे वाली चीज को 6 बनाना है, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 3/6। ऐसे इसको भी मुझे 6 बनाना है, तो क्या करूंगा 1/3 है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया 2/6। क्लियर, तो ये है 3/6, ये हो गया 2/6। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना है, तो अभी भी हमारे को इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं दिख रहा, 2/6 और 3/6 कंटिन्यू हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनका डबल कर लेंगे, डबल कर लो फटाफट। 3/6 का डबल क्या हो जाएगा 6/12, इसका डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 4/12। अब आपको दिख रहा होगा 4/12 और 6/12 के बीच में कितने नंबर हो गए, जल्दी से बता दो। एक हो गया 5/12, एक नंबर निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे। और ज्यादा नंबर निकालने, मान लो आपको 5 नंबर निकालने इन दोनों के बीच में, तो आप क्या कीजिए, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। देखिए 5 नंबर कैसे निकलेंगे दोनों के बीच में। मैंने क्या किया, ये मेरा 3/6, ये मेरा 2/6, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये लीजिए, तो ये बन गया 15/30, ये बन गया 10/30। अब दोनों के बीच में नंबर देखिए कितना हो गया 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, ये सारे मेरे क्या आ गए, इनके बीच के नंबर्स आ गए, 12/30, 13/30, 14/30, ऐसे। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 नंबर मिलेंगे, यानी एक नंबर कम मिलेगा। तो 5 चाहिए तो अपन क्या करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 चाहिए तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे कंसेप्ट समझ में आया। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, देखो और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो क्वेश्चन कहता है 1/2 और 1/4, इनके बीच में अपने को 10 नंबर्स चाहिए, 10 रैशनल नंबर आपको इनके बीच में निकालने। तो क्या करेंगे, पहले तो इनका एलसीएम मैच करेंगे। कैसे करेंगे, 1/2 को मुझे 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, तो 1/2 को नीचे 2 है, इसको मुझे 4 बनाना है, तो सेम चीज से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 1/4 है ही, तो ये बन गया 2/4, ये बन गया 1/4, दोनों बन गए। अब मुझे 10 नंबर्स चाहिए, तो 10 में +1 कर दो, क्या हो गया 11, दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 11/11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 2/4 इंटू 11/11 और 1/4 इंटू 11/11, तो ये बन गया 22/44, ये बन गया 11/44। अब इन दोनों के बीच में नंबर लिखिए फटाफट। 11/24 के बाद क्या आएगा 12/24, 44, 13/44, 14/44, 15/44, 16/44, ऐसे 17/44, 18/44, 19/44, ये हो गया 20/44 और ये 21/44। कितने हो गए 5, ये हो गए 5 ये हो गए। तो हमने कितने नंबर निकाल लिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच के नंबर्स हैं ये, इन दोनों के बीच के नंबर्स हैं ये सारे के सारे।
यानी क्या करना है, दोबारा से देख लो, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप क्या है, मैच डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में चीज है वो दोनों की मैच कर लो। ये 2 है, ये 4 है, दोनों को सेम बना लो। कैसे बना लिया, ये 2/4 1/4 बना लिया। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जितने नंबर्स निकालने हैं, जैसे मान लो आपको बोला जाए इन दोनों के बीच में n नंबर निकालिए। कितने नंबर निकालने, n का मतलब 2 नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। n की वैल्यू क्वेश्चन वाला देगा कि कितने नंबर निकालने। तो आप क्या कीजिए, सेकंड स्टेप ये कहता है जितने भी नंबर आपको निकालने हैं उसको +1 कर लीजिए, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। या ऐसे बोलूं, n+1 इस चीज से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। जैसे मुझे 10 नंबर निकालने, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को 11/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। अगर मुझे 5 नंबर निकालने होते तो मैं क्या करता, दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देता। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उन दोनों के बीच में नंबर आपको दिख जाएंगे। ये 11/44, 22/44, बीच में आ जाएगा 12/44, 13, 14, ये वाले आ जाएंगे। ये स्टेप समझ में आया। एक इजी सा क्वेश्चन और करते हैं, देखिए यहीं पे। मान लो मैंने नंबर लिया 1/3 और 2/3, इन दोनों के बीच में मुझे 4 नंबर चाहिए। क्या करोगे, पहले देखो डिनोमिनेटर मैच है, इसमें तो ऑलरेडी मैच है, तो पहला स्टेप तो हमारा ऑलरेडी हो गया, यहाँ पे किया हुआ है। अब ये कह रहा है मुझे 4 नंबर बताओ इनके बीच में, 4 नंबर्स। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/5 से। तो क्या करोगे, इसको भी 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया मेरा 5/15, ये बन गया मेरा 10/15। इन दोनों के बीच में नंबर दिख रहे हैं आपको, कौन आ जाएगा जल्दी से बताओ इनके बीच में, 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। ये लीजिए 4 नंबर मेरे इन दोनों के बीच वाले आ गए। अच्छा लगा प्रोसेस। पहला प्रोसेस डिनोमिनेटर सेम करो, सेकंड प्रोसेस जितने नंबर चाहिए उसमें +1 कर लो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे नंबर बनेंगे, उनके बीच के आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे। क्लियर, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। हमेशा यही वाला मेथड हम यूज करेंगे, बहुत अच्छा मेथड है। अब मान लो किसी को ये मेथड कम समझ में आ रहा है कि यार सर बहुत टफ लग रहा है, ये कैसे करें, हम इतना नहीं हो पा रहा हमसे, उनके लिए मैं बता रहा हूं सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड ये कहता है, देखना अच्छे से, इसको ऐसे समझाता हूं कि मान लो एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। ए और बी के बीच में आपको नंबर निकालना है। तो आपको क्या करना है, आप निकालोगे, आप क्या करोगे, मीन समझते हो, मीन आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, मीन कैसे निकालते हैं। ए और बी का मीन निकालना तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो। ऐसे करोगे तो ए और बी के बीच का नंबर मिल जाएगा सी। तो दोनों को जोड़ के आधा कर लो, क्या मिल गया आपको, सी मिल गया, एक नंबर मिल गया बीच में। और आपको नंबर चाहिए तो क्या करोगे, अब इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। डी कैसे मिलेगा, ए और सी को जोड़ के आधा कर दो, क्या कर दो, ए प्लस सी का आधा कर दो। ये लीजिए यहां आपको मिल गया डी। ये समझ में आया। इसी तरीके से बी और सी के बीच में आधा करोगे तो क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। ये लीजिए, क्या कीजिए, बी और सी को जोड़ के आधा कर दीजिए, यहां आपको मिल गया ई। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं समझने के लिए हम, ये आपको क्या मिल गया था, डी। ये चीज समझ में आई। इन दोनों के बीच में सी मिल गया, इन दोनों के बीच में डी मिल गया, इन दोनों के बीच में ई मिल गया। और नंबर चाहिए तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो। और चाहिए तो फिर जो भी 2 दिख रहे हैं उनके बीच में आप निकालते चलो, आप दुनिया भर के नंबर निकाल सकते हो। तो जिनको वो मेथड कम समझ में आया उनको ये मेथड समझना अच्छे से। एक ट्राई करके देखते हैं। देखो मान लीजिए मुझे ऐसा नंबर दे दिया, यहां लिखा है 1/4, यहां लिखा है 3/4, या हाफ लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। अब मुझे इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा,
पहले तो ये ऊपर वाली चीज अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ लूंगा। ये लीजिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। जोड़ के क्या करना है, हाफ करना है। लीजिए क्या बन गया, ये 4/4 का हाफ क्या हो गया, ये बन गया 4/4 इंटू 1/2, तो ये बन गया हाफ। यानी इन दोनों के बीच में क्या आ गया, हमारा एक नंबर आ गया है 1/2। अब मुझे और नंबर चाहिए तो इन दोनों के बीच में एक नंबर निकालूंगा, और एक नंबर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 1/4 में 1/2 जोड़ दीजिए और इसका आधा कर लीजिए। यहाँ एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 1 + 2 और इसके नीचे है 2। इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 इंटू 1/2, ये हो गया 3/8। यानी इन दोनों के बीच में जो नंबर बना है वो क्या हो गया, 3/8। मुझे एक और नंबर चाहिए तो मैं इन दोनों को जोड़ के आधा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 3/4 का भी हाफ कर लीजिए। यहाँ एलसीएम आ गया 4, 2 + 3 यहाँ 2, ये हो गया 5/4 इंटू 1/2 यानी कि 5/8। ये लीजिए इन दोनों के बीच में आ गया है 5/8। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में 3 ही नंबर निकालने थे तो 1, 2 और 3 नंबर में निकाल चुका हूं। और नंबर चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा, 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 ऐसे आप चैन चलाते रहिए, जितने नंबर चाहिए उतने मिल जाएंगे। तो ये इसमें अगर 10 नंबर निकालने हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ज्यादा नंबर निकालने होते हैं तब तो हम मेथड 1 यूज करेंगे। अगर 1 या 2 या 3 नंबर निकालने हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मेथड 2। तो ये लिख लीजिए यहाँ स्टार लगा के, दिस मेथड इज बेस्ट फॉर 1, 2 और 3 रैशनल नंबर्स। अगर हमें बिटवीन में 1, 2 या 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तब तो ये मेथड सही है, और ज्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं तो फिर मेथड 1 ही आपको सीखना पड़ेगा, सेकंड मेथड से काम नहीं चलेगा। क्लियर। चलिए अब सीखते हैं हम क्वेश्चंस। ठीक है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। हमें 3 रैशनल नंबर निकालने, किसके किसके बीच में, -2 और 0। तो पहले तो ऐसे स्केल बना लीजिए, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। इन दोनों के बीच में हमें नंबर निकालने हैं। तो एक तो -1 हमें दिख ही रहा है तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, एक तो हो गया -1। और निकालना हमें तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लें। देखिए -2 -1 का आधा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, -3/2। तो ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा -3/2। एक इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे, -1 + 0 का आधा, तो ये कितना हो गया, -1/2। ये लीजिए इसके बीच में क्या हो गया, -1/2। यानी जब 1, 2 या 3 नंबर निकालने हैं तो हम यही वाला मेथड यूज करेंगे, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा। क्लियर। चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अब 10 निकालने, ज्यादा हो गए ये तो मेथड 1 पे आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे -5/6, यहाँ लिखेंगे 5/8। इन दोनों के बीच में निकालने, तो पहला स्टेप क्या है, दोनों का एलसीएम मैच करो। 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाता है, 24। तो इसके नीचे भी 24 बनाना है, इसके नीचे भी 24। 24 कैसे बनेगा जल्दी से बता दो, 6 4 जा 24, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। ये जल्दी से बताओ 8 24 कब बनेगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये नंबर्स क्या बन गए हमारे, -20/24 और ये बन गया 15/24। अब हमें इन दोनों के बीच में 10 नंबर्स निकालने। देखो इनके बीच में 10 नंबर्स होते हैं क्या, बहुत सारे पड़ेंगे। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं पीछे की तरफ। तो -20 के पास में कौन सा नंबर होगा, देखो इनके बीच में जो नंबर है वो लिख रहा हूं। -20 से अब इसको ऐसे समझिए, ये इस तरीके से, यहाँ पे तो है 15/24, नेगेटिव है इधर, ये कितना है 20/24। इनके बीच में कौन से नंबर्स होंगे, देखो -20 से थोड़ा सा इधर चलेंगे तो -19/24, फिर 18/24, फिर 17/24, फिर 16/24, फिर 15/24, ऐसे चलते जाओ। लास्ट आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, 14/24।
ऐसे करके देखिए, आपने दुनिया भर के नंबर निकाल दिए। कोई भी 10 जो आपका मन करे इनमें से, वो 10 नंबर आप लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो ये कौन सा मेथड है? ये हमारा मेथड फर्स्ट है। जब ज्यादा वाले नंबर निकालने होंगे 3 से ज्यादा, तब हम इसका यूज करेंगे, और 3 तक हम कौन सा यूज करेंगे? मेथड सेकंड, जो जोड़ के आधा करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब 1/4 और 1/2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, एक ही निकालना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। ये लीजिए 1/4 प्लस 1/2, इसका हाफ कर दिया। एलसीएम ले लिया 4, ये हो गया 1 + 2, ये लीजिए 2, ये बन गया 3/4, ये 2 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/2, कितना हो गया? 3/8। ये लीजिए आपका आंसर। एक ही निकालना तब तो हम जोड़ के हाफ कर देंगे, मीन निकालना यानी बिटवीन का रैशनल नंबर आ गया। चलते हैं आगे। ये क्या कर रहा है? फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अब 3 निकालने हैं तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? सेकंड मेथड यूज कर लेते हैं। चलो यहाँ मैं स्केल बना देता हूँ, ऐसे दिखने में अच्छा लगेगा। ये 1/4 है, ये 1/2 है। तो पहला नंबर निकालते हैं इसके बीच में, तो क्या करें? जोड़ के आधा कर लें। 1/4 प्लस 1/2 का हाफ, ये बन गया नीचे 4, ये 1 + 2, ये 2, ये आ गया 3/4 इंटू 1/2 यानी कि 3/8। एक नंबर तो मिल गया मुझे इनके बीच में, कौन सा? 3/8। अब मुझे टोटल 3 नंबर निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल लेता हूँ। देखिए इन दोनों के बीच का कैसे होगा? 1/4 प्लस 3/8 का हाफ। इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वैल्यू a है, इन दोनों के बीच में जो आएगा वो b है, इन दोनों के बीच में आएगा जो c है। ये तो हमने निकाल लिया a, अब हम निकाल रहे हैं b। चलिए फटाफट कीजिए। एलसीएम क्या हो गया? 8, 2 + 3, ये लीजिए 2, ये हो गया 5/8 इंटू 1/2 यानी कि 5/16। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5/16। जल्दी से बताओ, इन दोनों के बीच का निकालो। तो c कैसे निकालेंगे? 3/8 में 1/2 ऐड कीजिए और हाफ कर लीजिए। एलसीएम हो गया 8, 3 + 4/2, ये 7/8 इंटू 1/2 कितना हो गया? 7/16। ये लीजिए इन दोनों के बीच में आ गया 7/16। तो हमारे 3 नंबर्स कौन कौन से निकले? पहला निकला 3/8, दूसरा 5/16 और तीसरा 7/16। ये लीजिए हमने 3 नंबर इन दोनों के बीच में निकाल दिए। क्लियर? तो इजी है ये कंसेप्ट। ये मेथड सेकंड है और वो मेथड हमारा फर्स्ट है। चलते हैं आगे। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये हमें नंबर लाइन पे डिनोट करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 7/4। अच्छे से देखिए, 7/4 मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा? नंबर लाइन पे मैं ऐसा करूंगा, यहाँ 0 लूंगा, इसको 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, थोड़ी सी नंबर लाइन और बड़ी चाहिए हमें। ये लीजिए, ये हो गया 7/4 और ये हो गया 8/4, यानी हमें 7/4 चाहिए। तो ये लीजिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही हमें करना है माइनस का 5/6। तो क्या करेंगे? देखिए माइनस का 5/6 करना है तो हम क्या करेंगे? ये लीजिए यहाँ 0 लेंगे, यहाँ हो गया माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6, माइनस का 6/6। हमें चाहिए माइनस का 5/6। ये लीजिए हमारा नंबर बन गया माइनस का 5/6 यहाँ पे। ये लीजिए बॉक्स डाल दिया। इसी तरीके से यहाँ 7/4 चाहिए था, ये लीजिए हमने। ऐसे नंबर लाइन बना सकते हैं बड़े आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर तो आपको। चलिए चलते हैं आगे। रिप्रेजेंट दिस एंड दिस ऑन द नंबर लाइन। इसको एक ही नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। देखो हम कैसे दिखाएंगे, जल्दी से बताओ। नंबर लाइन पे क्या लिखना है? नेगेटिव है तीनों के तीनों। चलिए नीचे 11 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ 0 रखेंगे, ये हो गया 1/11 माइनस का, ये माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11। चलिए कौन कौन से नंबर दिखाने हैं जल्दी से बताओ। पहला है माइनस का 2/11।
तो ये लीजिए हमने बना दिया माइनस का 2/11, फिर है माइनस का 5/11, ये लीजिए 5/11 माइनस का, थर्ड है माइनस का 9/11, ये लीजिए 9/11। तीनों हमने एक ही नंबर लाइन पे दिखा। चलते हैं आगे। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से कम जो रैशनल नंबर है वो लिखने हैं। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए। देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 2 से छोटे जो रैशनल नंबर है सारे लिख डालो। कितने होते हैं 2 से छोटे? बहुत सारे। आपको कितने लिखने हैं? आपको 5 ही लिखने हैं। ये लो 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4, दुनिया भर के। आप तो कोई भी 5 लिख दो जो मन करे। ये लीजिए 2 से छोटे ये सब रैशनल नंबर्स है, लिख सकते हैं हम ऐसे। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये कह रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। देखो 10 निकालने हैं, बहुत ज्यादा निकालने हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे? मेथड 1। क्या करना है? पहले दोनों के एलसीएम मैच करवाओ। ये माइनस का 2/5 है, ये 1/2 है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसको भी 10 बनाइए तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसको भी 10 बनाइए तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ये बन गया माइनस का 4/10, ये बन गया 5/10। हमें इन दोनों के बीच में कितने नंबर निकालने हैं? 10 निकालने हैं। इनके बीच में वैसे देखें तो हम कितने हैं? 5 और 3 8 तो हमें दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, आप चाहो तो इसको 10 + 1 11 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो डबल करने से भी काम चल जाएगा। मैं दोनों करके बता देता हूं। हमें 10 निकालने तो हम क्या करेंगे, इनको ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? ये 11 से करके दिखाता हूं पहले मैं। ये लीजिए, तो ये तो बन गया माइनस का 44/110, ये बन गया 55/110। देखिए यहाँ पे, इसको स्केल पे रखता हूं मैं पहले। ये हमने स्केल बनाई, ये 55/110 है, ये माइनस का 44/110 है। इसके बीच के नंबर्स आपको देखने हैं तो जल्दी से बताओ कौन कौन से हो गए। आप कहोगे सर -44 से +55। ये लो माइनस का 43, 42, 41, ऐसे चलते जाओ, 1, 2, 3 ऐसे चलते जाओ। इस सब के नीचे क्या लिख दो? 110। ऐसे ऐसे करके आप लास्ट 54/110। ये कितने सारे नंबर हो गए, जितने मन करे उतने नंबर लिख दो। हमें तो कितने लिखने थे? 10 ही लिखने थे। तो ऐसे बहुत सारे बन गए ये। अगर मैं ऐसे ना करके कुछ कम करना चाहता तो देखो ये जो 2 नंबर बने थे ना मेरे पास, ये दूसरा कंसेप्ट थोड़ा सा लॉजिकल समझना। ऐसे तो हमने बहुत सारे नंबर बना दिए, इससे इसके बीच में बहुत सारे, हमें तो 10 ही लिखने थे। वो 10 में और कम मेहनत करके भी ला सकता था। इन दोनों के बीच में मुझे दिख रहा 8 नंबर तो है, मुझे 10 ही तो चाहिए, 2 और एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। तो ये क्या बनेगा? ऊपर भी 2 नीचे भी 2। ये क्या बनेगा? ऊपर भी 2 नीचे भी 2। तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का 8/20, ये 10/20। अब इन दोनों के बीच में देखोगे तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ऐसे करके मैं 10 लिख सकता था। यहाँ पे भी 10 मिल जाते, यहाँ तो मुझे बहुत सारे मिल गए। क्लियर? तो ये तरीके हैं आपके डालने के। ये मेथड 1 है, ठीक है। तो बहुत ही इजी मेथड है। पहले एलसीएम इक्वल करना है, फिर जितने लाने होते हैं इनके बीच में या तो उससे एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो कि डबल होने से काम हो जाए तो डबल कर दो, ट्रिपल से काम हो जाए तो ट्रिपल कर दो, 4 गुना से काम हो तो 4 गुना। और सबसे बेसिक तो ये है कि जितने चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, यहाँ आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। इन सबके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाया जाए। तीनों क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, कोई भी एक करवा देता हूं। बताइए कौन सा करवाना है। मेरे ख्याल से आपको ये माइनस वाला ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, यही वाला बता देता हूं। चलो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। ये -3/2 है, ये 5/3 है। पहले तो एलसीएम मैच करते हैं। क्या करेंगे, दोनों को 6 बना देते हैं। ये लीजिए, इसको भी नीचे 6 बना दिया
और इसको भी नीचे 6 बना दिया, तो ये माइनस का 9/6 हो गया, ये 10/6 हो गया। इन दोनों के बीच में मुझे नंबर निकालना है, तो कितने नंबर हो गए देखो, 5 ही तो निकालना है। मैं क्या करूंगा देखो, -9 से +10 तक की गिनती लिख लो, -8 -7 -6 -5 -4, ऐसे चलते चलते 9 तक पहुंच जाओ और सबके नीचे क्या लगा दो, 6 लगा दो। ये लो, ये जितने नंबर आपको चाहिए इसमें से कोई भी 5 आप उठा लो जो आपको चाहिए, 1 2 3 4 5 ही हो गया, अगले 5 ले लो, जो 5 लेने आप ले लीजिए। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कर लोगे ऐसे ये दोनों भी। एक और बताऊं क्या, चलो ये वाला और बता देता हूँ। यहाँ लिखा है 2/3, यहाँ लिखा है 4/5। जल्दी से बताओ दोनों का एलसीएम क्या होगा, 5 और 3 का 15, तो दोनों को 15 बना दो नीचे, इसको 3 से, ये बन गया 15, ऊपर बन गया 10, ये बन गया 12, ये बन गया 15। दोनों के बीच में एक ही नंबर दिख रहा है, मुझे नंबर कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से 1 बढ़ा लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये लीजिए, तो ये बन गया 60/90, ये बन गया 72/90। अब देखो इन दोनों के बीच में कौन कौन आ रहा है, जल्दी से बताओ, 60 से लेके 72 तक लिख दो, 61 62 63, ऐसे करके 71 तक लिख दो, और सबके नीचे क्या लगा दो, 90 लगा दो। ये लो आपके 5 नंबर, जिनमें से कोई भी 5 उठा लो, आपको जो अच्छे लगे वो 5 आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े नंबर चाहिए, तो -2 से बड़े नंबर कौन से हैं, देखो यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2, इससे बड़े मतलब राइट साइड में, राइट साइड में तो बहुत सारे नंबर है, कोई भी ले लो जो मन करे। तो -2 से बड़ा लेना है तो -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे आपके क्या हो गए, सर हो गए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे, ये कह रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे मेरे ख्याल से, फिर भी चलिए थोड़ा सा हिंट देते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है, पहले एलसीएम मैच करना, तो क्या करेंगे, दोनों को 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 12/20, ये बन गया 15/20। यहां तक तो बन गया। अपने को कितने चाहिए नंबर, 10 नंबर चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को +1 कर दो, 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये लो 12/20 11/11, 15/20 11/11, तो ये क्या बन गया, 12 × 11 करोगे तो 132/220, ये बन जाएगा 165/220। अब देखिए इन दोनों के बीच में चाहिए, 132 से लेके 165 तक की गिनती लिख दो जल्दी से, तो इससे आगे आ जाएगा 133 134 135, ऐसे चलते चलते लास्ट आप लिख लीजिए 164, और सबके नीचे क्या लिख दोगे, 220 220 220 220, जो अच्छे लगे वो 10 आप लिख लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो ये मेथड 1 है, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही अच्छा मेथड है। 2-3 बार ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे फिर कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम आपको ये मेथड याद रहेगा। चलें आगे। चलिए अब तक हमने क्या सीखा, सारा का सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये चीज हमने सीखी थी, जो रैशनल नंबर्स है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन में तो क्लोज होते हैं, लेकिन डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते। द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर कम्यूटेटिव हमने सीखा था, एसोसिएटिव हमने सीखा था, याद आ रहा है दोनों। फिर उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हमने देखी थी। एडिटिव मतलब क्या होता है, 0 ऐड करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ना, और मल्टीप्लिकेटिव में क्या देखा था, 1 का मल्टीप्लाई कर दो सेम रिजल्ट रहने वाला है। फिर हमने एडिटिव इनवर्स क्या देखा था, A/B का एडिटिव इनवर्स देखना है तो सेम नंबर ले लो, साइन चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस बना दो, माइनस का है तो प्लस बना दो। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा था तो क्या देखा था, A/B का उल्टा कर दो, B/A वो इसका हो जाएगा, C/D का उल्टा कर दो, D/C हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने देखी थी, क्या था,
ए अगर बी प्लस सी के साथ है तो ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा ऐसा, और बीच में माइनस है तो ए बी से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए सी से मल्टीप्लाई होगा। फिर चलते हैं, रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी हमने देखा रिप्रेजेंट किया। फिर किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर रैशनल नंबर निकालना है तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर कितने भी निकाल सकते हैं, जितने मन करे, चाहे मेथड 1 ले लो चाहे मेथड ले लो, जितना आपका मन करे उतने नंबर ऑफ बिटवीन में हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ आके हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से पढ़ना है वापस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा जान वाला चैप्टर यही है आपका। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।